इसलिए सूरत कह रही है किस विधि से निकलूं उस मेरे निज घर में जाने का पहुंचने का रास्ता है क्या। मैं तो भूल, लेकिन कोई भी ये विचार नहीं करता, सभी इसी घर को स्थायी माने बैठे हैं कि बस यही घर स्थायी है और यूं घर सच्चा है और मैं तो सदा उड़े रहूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक दिन सभी के पलाट उड़े कटने और फिर भी जगह बच जाएगी, ठीक है ना। तो ये घर स्थायी नहीं हो सकता। तेरा जो निज घर है, विचार करके देखो, ये जो ईंटों के महल हमने खड़े कर रखे हैं, ये जो मकान हम बना रहे हैं, कितनी सफाई करते हो, रोज पोछा मारते हो ना। और जिस घर को भूले बैठे, जो तुम्हारा अपना निज का जो सफाई घर है, उस घर का क्या हो गया होगा, कभी हम विचार करते। अपना जो खुद का घर जो सफाई है, था, है और रहेगा, उस घर की हालात क्या हो रही होगी, ये कभी हम विचार करते हैं? कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि सभी इसी घर को सफाई मान रहे हैं कि बस यूं घर है, यूं सच्चाई घर है, ठीक है, और मैं तो इसी में रहूंगा और सदा में रहूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता साथी। जो अपने आप को भगवान कहलाते थे, जो अपने आप के अवतार और ओलिया कहलाते थे, वो भी इस घर में नहीं रहे। जहां कोयल बोलती थी, जहां कोयल कूके मारती थी, आज वहां पर काग बोलते। जिन दरवाजों के ऊपर हाथी झूला करते, वो दरवाजे आज खंडर बने हुए। कहां गए वो लोग? कहां चले गए? कहां वो अवतार गए? कहां वो पीर पैगंबर गए? कहां वो ओलिया गए? तो सिद्ध होता है ये सफाई मकान में नहीं होता। यूं तो छोड़ना पड़ेगा, जाना रहना नहीं। जो तेरा सफाई घर है, लेकिन ये भी एक बड़ी गजब की बात है, जब तक तू यहां यूं घर बसाए बैठा है, तब तक तेरा वो उजड़ रहा है, ठीक है। और जिस दिन यूं उजड़ेगा ना, उस दिन वो बसेगा। घर रखे घर उजड़े, घर छोड़े घर जा। इस घर को तू छोड़ दे, जिंदगी छोड़ दे, इसके मनोज को उस घर के अंदर पहुंच जाएगा। लेकिन जब तक तू इसमें घेरा गाले बैठा, तब तक वो घर तेरे से दूर है। अब वो सोचना तुमने इतना यूं बसाना है, इतना वो बसाना है अपना। जो तेरा निज घर है, खुद का घर है। तो बाणी साहेब कबीर की यही कह रही है, मैं तो वो रास्ता ही भूल गई, उस घर का मार्ग मैं नहीं जानती, उस घर का रास्ता कहां को होगा, किधर को जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा, मुझे पता ही नहीं। डगरिया भूल गई है मैं तो, किस विधि घर को जा, किस युक्ति के द्वारा मैं मेरे उस निज घर को जाऊं। ये भी शुक्र है याद तो आई उस घर की, नहीं तो गरगरा के तो याद नहीं बनी। ये याद ही नहीं है कि ये घर नहीं है मेरा घर तो कोई और है। चलो शुक्र है कि इसको अपने खुद के घर की याद तो आई। तो आगे महापुरुष प्रमाण देता डॉक्टर क्या कल को चालत पंथ बहुत दिन बीते, मन किए अनेक भाव डगरिया। पंथ रास्ते को कहते हैं, मार्ग को कहते हैं। चलते चलते मार्ग पर बहुत दिन गुजर गए। नंबर 2, इस पंथावाद की दीवारों में बंद करके भी बहुत सा जीवन बर्बाद कर लिया। मैं कबीर पंथी हूँ, नाथ से हूँ, दास से हूँ, के सत्संग में क्यों नहीं जाना है, तुम घर में क्यों आया, हमारा सत्संग उनका सत्संग। बहुत टाइम बर्बाद कर लिया इस पंथावाद की दीवारों में हमने बंद कर दिया। पंथ नाम तो मार्ग का है, जो दीवार इसने तोड़नी थी वो तो इसने तोड़ी कोई नहीं, और नई खड़ी कर ली। पंथावाद की दीवारें साथियों, ये सच्चाई है।
आप विचार करो बैठ करके, जिस प्रकार से राजनीतिक दल है ना, राजनीतिक दल है, या कांग्रेस पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी, ये क्या है? ये राजनीतिक दल है, ठीक है। और इसी प्रकार से यो हिंदू धर्म, यो मुस्लिम धर्म, यो ईसाई धर्म, यो सिख धर्म, यो बुद्ध धर्म, यो जैन धर्म, ठीक है, ये भी सारे के सारे दल है। मैं तो ये मानता हूं ये भी सारे के सारे एक दल हैं, क्योंकि हिंदू धर्म वाले मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं। मुसलमान को हिंदू वाला धर्म नहीं मानते कि ना हमारा बढ़िया है, सिख कहते हैं हमारा बढ़िया है। ये भी एक दल है, दल। और इनसे उड़ान आइए, फिर यो गिरिपुरी, भारती नाथ दास और भी एक और अनेक जो ये बाद के बने हुए हैं, ठीक है, ये आध्यात्मिक दल से, ये भी दल है ना। नाथा तो रखे रहे हैं, दासा तो रह सकते नहीं, दासों के पास है, गिरियों के पास है, नहीं पुरियों के पास है, नहीं नंदपथियों के पास है, ठीक है। ये भी सारे के सारे ये पंथावाद की दीवारें जो खड़ी कर रखी हैं, ये भी सारे के सारे दल है। अब इन दलों में से सभी अपने अपने दल की सराहना कर रहे हैं। कांग्रेस वाले लोग भारतीय पार्टी से हमें देश का भला कर, ठीक है। भाजपा वाले लोग कि हमने जो कर दिया वो कर ही नहीं सकता। कम्युनिस्ट लोग हमारा हाथ में बाग डोर से बढ़वा के देखो, हम बदल देंगे, नक्शा सारा है। सभी अपनी अपनी सराहना में जुट रहे हैं। इसी प्रकार से ये पंथावाद की दीवारें हमें ढहानी होंगी। सिख धर्म में भी है तो मानव ही ना, हिंदू धर्म में मानस ही होंगे, और मुसलमानों में उनमें मानस नहीं है क्या? उनमें तो इंसान है। विचार का विषय जब गर्भ से बाहर हम आए तो ना तो हम हिंदू थे, ना हम मुस्लिम थे, ना हम सिख थे, ना ईसाई थे। ये सारे उराय के बंधन पड़े। ये उरा आकर के मानने गए कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं वो फलानी हूं, तिगड़ा हूं, ठीक है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय, जन्म से सारे शुद्ध रहे। तो इसी प्रकार से ये पंथावाद की जो दीवारें खड़ी हैं, मैं तो ये कहूंगा ये भी एक दल है। तो हमने इस दलबंदी से बाहर निकलना होगा, क्योंकि परमात्मा ना तो किसी पंथ में बंधा हुआ है, ना परमात्मा किसी मजहब में बंधा हुआ है, ना परमात्मा किसी धर्म में बंधा हुआ है। अगर इनके अंदर वो बंधा हुआ होता, हमारे धर्म को, हिंदू धर्म को मुसलमान नहीं मानते, तो हिंदू तो कहते, हिंदू तो पवन को भी देवता मानते हैं, कहते ना हे पवन देव। हिंदू धर्म के अंदर पवन को भी देवता मानते हैं, सूरज को भी पानी देते हैं तो सूरज को भी देवता मानते हैं, लेकिन मुसलमान नहीं मानते। तो फिर हवा ना रोक लो, पाकिस्तान में ना जान दो, सूरज को रोक लो, पाकिस्तान में ना निकल दो, क्योंकि वो नहीं मानते इसको देवता। तुम्हारा देवता है, तो ये तुम्हारे धर्म का देवता है, तुम अपना को रोक के तो दिखाओ नहीं। इससे सिद्ध होता है ये पंथावाद की दीवारें इसके स्वार्थी लोगों ने खड़ी कर रखी है। धर्म कभी भी बदला नहीं जा सकता, धर्म को कभी बांधा नहीं जा सकता। धर्म सर्वज्ञ है, व्यापक है, ना को बदल सके ना बदल सकता। इन नेत्रों का धर्म देखना है, क्या इसमें इनके धर्म को आप बदल दोगे? ये आंखें कभी कान वाला धर्म अपना सकती है क्या कि मैं कान को आंख से सुनूंगा? सुन के दिखाओ, ठीक है। तो धर्म, और जितनी भी आंखें हैं, कीड़ी से हाथी तक, सभी का धर्म एक ही है ना, देखना। जितने भी कान है सभी का धर्म एक ही है ना, सुनना। जितनी भी नासिकाएं हैं सभी का धर्म एक ही है ना, सुनना। जितनी भी जुबान है सभी का धर्म एक ही है ना, खटरस और मिठरस को लेना और बोलना। क्या ये बदला जा सकता है धर्म? क्या धर्म को बदलने की सामर्थ्य है किसी में? लेकिन नहीं, कुत्तों की तरह धर्म की दीवार के अंदर ये धर्मों की दीवारें खड़ी कर करके और इंसान को इंसान खाने लग गया।
और जो काल्पनिक इनने मंदिर में खड़ा कर दिया, एक मस्जिद में अल्लाह बना दिया, उनमें ये सामर्थ्य नहीं कि वो आकर के इनको समझा सके कि भाई ना लड़ के मरो, मंदिर में भी नहीं जुड़ो, मस्जिद में भी नहीं, या समझाने की उनमें पावर नहीं। तो कहने का भावार्थ इंसान का बेवकूफ बना करके छोड़ दिया कुछ स्वार्थी लोग। सभी एक दूसरे के विरोध के अंदर खड़े हो गए। इन बेमतलब के फिरका और धर्म के ठेकेदारों ने इस जीव की वृद्धि माटी करके गए। ये नहीं बता सके कि सभी के अंदर वही एक है, ये नहीं बता सके सभी के अंदर वही सत्ता है, ये नहीं बता सके कि हम सारे मानव हैं, ये नहीं बता सके कि हमने सारे उसी रास्ते से आए हैं, और यही नहीं, ये भी नहीं बता सके कि जिस दिन हम शमशान में जाएंगे और भी बहुत जानिए, सभी का अंत उस एक ही आग से होना है। लेकिन नहीं, तो हम मार्ग भूल के अपना और इन मजहबी झगड़ों में फंस के रहते। इसलिए कहा कि चलती 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 पंथ में बहुत क्या था, हाँ, पंथ चलते ही ने पंथावाद के अंदर बंद करके बहुत समय बर्बाद कर दिया, बहुत समय बर्बाद कर। और हासिल क्या हुआ? सिर्फ द्वेष, सिर्फ क्रोध, या सिर्फ पंथ के अहंकार, यही तो प्रकट होया। और क्या पा दिया हमने? क्या हमने प्रेम करना सीखा? क्या हमारे अंदर दया का भाव प्रकट हुआ? एक और कमाल की बात आप पढ़ के देखो, एक इस्लाम धर्म का सूफी संत कितना है उत्तम महापुरुष हो, और वो प्रवचन कर रहा है, वो बहुत उत्तम बोल रहा है, लेकिन कोई हिंदू सुनना पसंद नहीं करता। हिंदू का कहना है मुसलमान का खतरा अपने किस काम में। एक हिंदू महापुरुष कितनी उत्तम बात बता रहा हो, कोई मुसलमान सुनना नहीं चाहता, वो कहता है दुआ करना क्या। तो इतना द्वेष इन पंथावाद की दीवारों ने, अरे जबकि वो प्रवचन तो सभी के ऊपर लागू होता है, उस पर अमल कर दो, कल्याण में दुआ भी कर देगा मुसलमान। तो इसलिए साथियों, मैं यही कहूंगा, आपसी प्रेम से बढ़ करके कोई भी धर्म सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हिंदू धर्म सत्य होता तो मुसलमान इस्लाम धर्म की क्यों जरूरत पड़ी है? अगर उन्हें आड़ा सत्य होता तो फिर सिख धर्म खड़े हो गए काम का, वो सच्चा तो था ही, क्यों जरूरत पड़ी? ठीक है, तो बहुत समय बर्बाद कर दिया हम इन पंथावाद की दीवारों में बंद करके। इन पंथावाद के लफड़ेबाजी में हम अपना असली निशाना, हम अपना असली मार्ग भूल गए। बहुत कर्म कांड करे, वो कर्म कांड का विषय नहीं है साथियों। ठीक है, कर्म कांड से उस सत्य वस्तु को यानी अपने उस घर को प्राप्त हम नहीं कर सकते। एक बात पल्ले गांठ मार लो, जितना कुछ भी उपदेश के अंदर कराया जाए, नाम का स्मरण, ठीक, और यू कर्म कांड जो और प्रकार का पूजा पाठ, तीर्थ, नहाना, व्रत करना, श्राद्ध काटने, यज्ञ करना, हवन कराना, जितना भी वो कर्म कांड हो रहा है, और आध्यात्मिक मार्ग में आ जाओ, ठीक है, चारों साधन इसको करवाई, निष्काम भाव से शुभ कर्म कर, नाम का स्मरण कर, ज्ञान कर, स्वर्ग मिलेगा, जीवन मुक्ति मिलेगी। यू जितना भी कुछ कराया गया, ये केवल और केवल इसके सुधार के निमित्त है। जितना भी प्रपंच यू जीव फंसा हुआ है, और महापुरुषों ने इसको पर थोपा, तू न्यू कर, तू न्यू कर, कोई कहे घर छोड़, कोई कहे उल्टा लटक, यू जितना भी कुछ थोपा गया, जितना भी कराया गया, केवल और केवल इसके सुधार के लिए है यू, लेकिन निज करके ये आपकी वृत्ति को तो सुधार देगा, ठीक है,
ये आपके सुधार के लिए है। जितना भी जो कुछ है, घर तो वही है जहां था, लेकिन भूलिया कौन उस घर में? खुद ही भूली है ना। भूल तो खुद रही है, घर तो वही है, लेकिन घराड़ी भूली ही अपना करने। तो इसमें घर का तो कोई कसूर नहीं ना, घर भूल जाओ तो जहां था वही है। तो यह हमारा सुंदरदास जी ने बहुत उत्तम प्रमाण दिया है इस शरीर रूपी घर के ऊपर बोले मानुष रे इंद्रियन का प्रेरित तो इंद्रियन के पीछे पड़े हो। हे जीव, तो इन इंद्रियों को प्रेरणा देने वाला था, प्रणने वाला था, इन इंद्रियों को जानने वाला है, तो इन इंद्रियों के हर व्यवहार को तू जानता है। ये तेरी प्रेरणा से सारी इंद्रियां काम कर रही हैं, और तू इन इंद्रिया के पाछे पड़ गया। इंद्रियन का प्रेरित तो इंद्रियन के पीछे पड़ो, और आपकी अविद्या कर तने आपे तन लयो है। अपने आप को अपने अज्ञान करके, अपने भूल करके आप ही तू अपने आप को शरीर मान बैठा। मैं शरीर इंद्रियन का प्रेरित तो इंद्रियन के पीछे पड़ो, आपकी अविद्या कर आपे तन गए हो है। और तन ऊपर दुख सुख जब कोई आई पड़े, और तन ही को आप मान, तुम आपके दुख सही हो गए कि मैं तो शरीर हूं। उस दुख का भागी भी आप ही बने, मैं तो बहुत दुखी, आपे दुख सही हो। अरे भ्रमण इस भ्रमण को अंत नहीं, भ्रम रहा है जीव, तू भ्रम रहा है, और इस भ्रम का कोई अंत नहीं। भ्रमण को अंत नहीं, भ्रम ही के वश तू चिरकाल विद्यो। बहुत समय गुजर गया, पर तेरे स्वरूप को नहीं ले हुए, तेने अपने स्वरूप को जाना ही नहीं, देखा ही नहीं कि मैं कौन हूं। सिर्फ कहता रहा मैं तो शरीर तो हूं, मैं तो शरीर हूं। अरे सुंदर है कह देता भूतन में भूत मिलके तू भूत ही बन रहे हो। इन पांच भूतों में मिलके तू खुद भूत ही बन गया। क्यों? क्योंकि शरीर पंचभूति का है, और ये कहता है मैं शरीर ही हूं, तो यू आप भी भूत ही बन गया हो क्या है? ये हालात है इसकी, यू भूला आप है। अब युक्ति कौन बतावे, इसने उड़क पूछावे कौन इसके घर में? उनसे घर में जहां कोई दुखी नहीं, जहां ना जन्म है ना मरण है, ना अपना है ना पराया है, ना भूख है ना प्यास है, ना आना है ना जाना है, केवल और केवल एक आप में आप एक आनंद मद अवस्था है। ऐसे सुख सागर का मार्ग इसको बतावे कहां को होकर के गुजरता है वो मार्ग, तो वो उसके लिए डॉक्टर साहब वेदी की जरूरत है। उस घर को जानने वाला वेदी चाहिए, वही तो बताएगा कि वो घर भाई की उधर खोजार को उधर करके तो वो घर वहां है, तभी तो पहुंचेगा ही। और जितने भी मैं पंथावाद की बता रहा था, बात सारे नाम का इशारा दे नहीं नाम का सुन कर तो पहुंच जाएगा। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है भाई, कर लो, खूब करो, करना चाहिए, लेकिन वहां तो कोई दुख नहीं है ना, कोई दुख नहीं। उस घर में पहुंच के जब यू जाएगा तो टांगे तो थकेंगे ना, थकान तो होगी, वो भी सफर लंबा। जब चल के जाओगे तो थकान तो होगी, तो फिर उस घर में दुख कैसे नहीं, थकान का दुख नहीं होगा। उस घर में पहुंचे पास पहुंच तो गए भाई, तो क्या दुख नहीं होगा कि नहीं होगा? तो अब ये महापुरुषों से पूछना है कि इन दो टांगा ने चार के जाना चाहिए, वो तो बिना पगा की बात है, बिना पैरों के चलना है। अरे एक और खास बताऊं, बिना जमीन के चलना है, बिन धरती के हमें चलना है, वो सफर काटना है, और बिना पांव के चलना है।
आज पढ़ के तो पढ़ा क्या पढ़ा तो होगा टांग टूट चल सके हैं जब टांग बिना टांगा जाओगे तो जो पढ़ा नहीं जाता पर सब टांगा का नहीं बैठे हैं इधर तो हैं इधर तो टांगा होगा टांगा है तो भूल तोड़े तो हम सीधे रहे जी भूल तो वही पड़ी तो पढ़ा के बिना पदों की बात है हाँ जी वहां पर इन पारों से चल के नहीं जाना वो पैर तोड़ रहे जिनके द्वारा मैं वहां पहुंचना तो बंद हो ये पैर तो आड़े इस धरती पे घुमाश के हैं अब बिना पैरों के चलना है तो कैसे चलोगे वह युक्ति हम संतों से जाननी पड़ेगी है बाबूराम बिना पैरों में कूदना है मेरा पता जावान है जावान मेरा पता है कोई तरह पता है अपनी विद्या जाएगा ये वो सब कहते तो संतों वेदी की जरूरत है यानी हमें वेदी चाहिए और वेदी भी वो चाहिए कि कोई दिक्कत ना आवे और सहज पहुंच जाए सीधा मार्ग बता दे मोड़ तोड़ ना हो बुड़ज पुड़ज ना हो ठीक है नहीं आड़द भूले पड़ेगा अरकड़िया को ऐसा जब मार्ग मिल गया तो आगे जाके जब बीच में सड़क भूल गई तो फिर जब आएगा बड़ो जी हाँ फिर तो बात है बिला भली करिए बिला ओके कार अगला परगुण तो पीर मरीज को सस है तो सतगुर पूरा हो को शुरा खबर देवे निज घर की रे जन्म मरण है संशय मिटे अरिया फांस काट दे गड़ की रे जीव ब्रह्म का भेद मिटे फिर दया होए गुरुवर की रे दास बाल अमर पद पावे फिर या पुतली बाजी कर ये जीव रूपी पुतली उस चित्र रूपी बाजीगर की ये पुतली अमरता को प्राप्त हो जाएगी बड़ी सहज अपने घर में पहुंचे वरना मैं कह रहा हूं ये सफाई मकान नहीं है साथियों छोड़ जगत प्रतीत बावड़े यत्न करो सत लखने का और बिन देखे प्रतीत नकारी बिना देखे कई गुआई मानने का भी कोई लाभ नहीं बिन देखे प्रतीत नकारी और वह लाभ नहीं कुछ बकने का पहले आत्म ज्ञान करो फिर दीदार यार लख अपने का अरदास अरबाला झूठ कहे सत्य जगत तमाशा सपने का ये सपने के अंदर भटक रहे हैं ये स्वप्न है जागो अभी प्रमाण आया था रे जागो अब तेरी है जागरण की बारी अब ये जागने का वक्त है प्रकाश में हो आप आगे महा अंधकार है केवल अंधेरा ही अंधेरा है और इस प्रकाश में रह करके भी क्यों प्रकाश है क्योंकि आपको मानव का चौड़ा मिला हुआ है इंसान का जीवन मिला हुआ है और अब भी नहीं जागे इस चढ़ने में कुछ नहीं कर पाए तो फिर तुम अंधेरे में क्या करोगे अंधेरे में क्या कर लोगे तो इसलिए खूब संतों ने हेले दी भाई जाग वक्त जागना है ज्ञानवानों की संगत करो गुणवानों की संगत करो और बुद्धि रखो गुणग्राही यानी गुण ग्राहक बुद्धि होनी चाहिए कि गुण किसी भी महापुरुष से कहीं से भी मिले यानी हमारी बुद्धि होनी चाहिए उन गुणों को ग्रहण करने वाली ठीक है छाछ बुद्धि होनी चाहिए छालनी बुद्धि नहीं आटा आटे तो काट दे और छानस में आप में रख दी तो छानस से की पीठ पर जो बढ़िया चीज थी वो तो काट दी और छाछ तो उड़ा देगा निकर निकर रखने में रखेगा तो छाछ बुद्धि बना रहे अपनी अच्छी शिक्षा अच्छा ज्ञान अच्छा मार्गदर्शन किसी भी महापुरुष से कहीं भी मिले तो हमारी बुद्धि सारग्रही बुद्धि होनी चाहिए उसको ग्रहण करने के काबिल तो धीरे धीरे शने शने करके ने मार्ग भी मिल जाएगा और कोशिश करोगे तो पहुंच भी जाओगे ऐसी कोई बात ठीक है बल्कि कहा भी है कबीर साहब ने कि करनी मेरी नागर है
मैं जो करता हूं वो तेरे को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि संत की तो अपनी रमस है नहीं है, के लायक चेतन करनी मेरी ना कर, तू कर मेरी प्रतीत, तने छोड़ूंगा बैकुंठ में बिठाकर अपनी पीठ, कि उस बैकुंठ लोक के अंदर छोड़ूंगा और अपनी पीठ पे बिठा करके छोड़ूंगा। लेकिन हम संत की से केवल करनी देखते हैं, लेकिन उनके अनुभव को वहां तक हमारी नजर जाती नहीं। तो बहुत प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की